अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेक सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत उसको समझेंगे, पिक्चर के ज़रिए समझेंगे। बिल्कुल, लेट्स बिगिन। नॉर्मली जापानीज़ जो है अपनी कोई चीज़ समझाने के लिए डायग्राम्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज वही तरकीब मैंने भी यहाँ इस्तेमाल की है। तो हम ये गाड़ी और उसका व्हील देख लेते हैं और इसी तरीके से हम इस व्हील के करीब जाते हैं और इस व्हील को रिमूव करते हैं। जैसे ही हम इसका व्हील रिमूव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीछे क्या है। चलें व्हील रिमूव करते हैं इसका। व्हील रिमूव करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें जो है डिस्क और कैलिपर मिला है। डिस्क और कैलिपर के बाद ही हम जो है वो उसका मुआयना करेंगे और देखेंगे कि इसकी प्रिंसिपल वर्किंग क्या है। और ये कैलिपर है और ये ब्रेक डिस्क है हमारी व्हील के साथ जो लगी हुई है। और इसी तरीके से हम इसका प्रिंसिपल भी देखेंगे कि किस तरह पास्कल लॉ इस पे अप्लाई होता है और किस तरीके से जो है फ्लूइड जो है बाकी पिस्टन्स को प्रेस करता है और ब्रेक अप्लाई हो जाती है। यही प्रिंसिपल और भी बहुत सारी मैकेनिकल चीज़ों में यूज़ हो रहा होता है जो कि हम प्रेशर के ज़रिए यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेक फ्लूइड यूज़ कर रहे होते हैं, ब्रेक ऑयल जिसको भी हम कह सकते हैं, जिसकी मदद से जो है पिस्टन्स एक्सपेंड होते हैं और जो है वो ब्रेक पैड को प्रेस करते हैं। ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क को प्रेस कर देता है और इसी तरीके से गाड़ी की ब्रेकिंग हो जाती है। तो यही वो सिनेरियो है जिससे जो है वो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है और ब्रेकिंग हो जाती है। तो इसका हम अब सिनेरियो देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब हम अगर देखें तो इसमें एस्बेस्टोस नॉर्मली ब्रेक पैड्स में यूज़ हो रहा होता है और ब्रेक कैलिपर के अंदर पिस्टन्स और एक लाइन जो कि ब्रेक फ्लूइड की होती है उसके साथ अटैच होती है। और 2 पिस्टन्स हो सकते हैं, 3 पिस्टन्स होते हैं, डिपेंड अपॉन जो है व्हीकल मॉडल। तो यहाँ पर इसके रिवेट पॉइंट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर पिस्टन्स होते हैं। और इसी तरीके से जैसे ही इस ब्रेक लाइन के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, गाड़ी की ब्रेकिंग होती है। अब प्रेशर कैसे बिल्डअप होता है तो ये हमारा पाँव इस चीज़ को डिसाइड करता है। जैसे ही हम अपना पाँव ब्रेक पेडल पर रखते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो वही ब्रेक ऑयल जो होता है पिस सिस्टम के अंदर वो मुख्तलिफ सिलेंडर्स के अंदर यानी कैलिपर्स के अंदर चला जाता है और वो सिलेंडर को प्रेस करता है जिसकी मदद से डिस्क और पैड आपस में एक दूसरे से टच और रब होते लग जाते हैं और जिससे ब्रेकिंग हो जाती है। तो ये हमारा कुछ कैलिपर है और ये इसके 2 पिस्टन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने 2 पिस्टन इसीलिए दिए हैं ताकि ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, आसानी से समझ आ जाए। तो अब हम ये पिस्टन्स देख लेते हैं और यहाँ पर इसके जो है ना फिक्सिंग होती है जो कैलिपर की 2 जगह से यहाँ पर दी हुई है। और ये एक साइड व्यू है और यहाँ पर जो हम जो है ना ऊपर साइड से इसको देख रहे हैं। और यहाँ पर हम पिस्टन जो देखेंगे वो ऊपर की तरफ आते हैं तो हम वो चीज़ भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से पिस्टन जो है ऊपर की तरफ आते हैं और किस तरीके से वो डिस्क से टच करते हैं। एक चीज़ बड़ी जान लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना पिस्टन बाहर निकलता है तो उससे एक ख़ास क्लीयरेंस क्रिएट होती है जो कि उसको कंटिन्यू दबा के नहीं रखता। बस उतना ही प्रेशर बिल्टअप रहता है जितना आप ब्रेक पेडल प्रेस करें और उसको जब रिलीज़ करते हैं तो वो प्रेशर उतना ही बिल्टअप रहता है। यानी कि उसमें आप एक ख़ास क्लीयरेंस क्रिएट हो जाती है, कंटिन्यू उसको प्रेस करके नहीं रखता। अगर ऐसा होने लग जाए तो गाड़ी जो है ना ब्रेक होने के बाद दोबारा मूव ही ना करे। तो एक दफ़ा ब्रेक होने के बाद दोबारा उस पिस्टन में वो पावर वो नहीं रहती। ये नॉर्मल एक सिस्टम है जिसमें एबीएस मैंने अभी इन्वॉल्व नहीं किया है। एबीएस को डिस्कस करने के लिए मज़ीद और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, इसलिए एबीएस को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ। तो ये नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसके साथ-साथ जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कैलिपर है और जब कैलिपर का मैं जब टॉप व्यू या दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इस कैलिपर के साथ-साथ यहाँ पर जब जैसे ही इसमें प्रेस किया तो ये देखें ये बाहर की तरफ आ गए यानी पिस्टन उभर जाते हैं। जब उभर जाते हैं तो वो ऑब्वियसली अपनी जो साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट में ब्रेक पैड्स होंगे और ब्रेक पैड से टकराएँगे और ब्रेक पैड जो है डेफ़िनेटली डिस्क से टकरा जाएगा। तो मेरे ख़्याल से अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।